तंत्र में ऐसा सुधार होए कि न्याय के जो सिद्धांत है उनका पूरी तरह से पालन हुए। और न्याय का सिद्धांत जो है ना, वह 3 है। ये हम नहीं कहते, ये न्याय तंत्र के जज स्वयं कहते हैं। समय पर न्याय, सभी को न्याय और समान न्याय, जो आज हमारे देश में किसी को मिलता नहीं है। और ये आने के लिए इस देश की जनता को बाहर आना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर बैठे हुए महानुभावों ने बताया कि न देश का चुने हुए प्रतिनिधि इसमें इंटरेस्टेड है और न ही इस देश का न्याय तंत्र। 5 करोड़ केस बाकी हो वो भी गलत है, और क्रिमिनल कानून बनाते हो ये भी गलत है। तो इस देश में न्याय तंत्र में सुधार लाने के लिए एक तरफ तो हमारा निगोशिएशन चालू रहेगी, बातचीत चालू रहेगी, जिसके लिए फोरम फॉर फास्ट जस्टिस सरकार के साथ, न्याय तंत्र के साथ लगातार बात करती रहती है। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे हम सबको बहुत ध्यान देना आवश्यकता है, खास करके जनता को। पहला तो यह है कि इस देश के न्याय तंत्र को सीखना होगा कि 1, 2, 3, 4 से अधिक कम से कम सुनवाई न होनी चाहिए। 34 तारीख देने से पहले कम से कम न्याय तंत्र के जज को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि उनका कर्तव्य क्या है। जब तक इस देश के जज अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे, तब तक इस देश में न्याय तंत्र समय पर संभव नहीं है। क्योंकि खुद कहते हैं देरी से दिया गया न्याय अन्याय के बराबर है। तो 5 करोड़ केस बाकी है, तो 5 करोड़ लोगों को परेशान करने की जिम्मेदारी किसको जाती है? हमारे देश के न्याय। और दूसरी तरफ जटिल कानून, कॉम्प्लेक्स लॉ। मैंने सिंगापुर का थोड़ा सा स्टडी किया, सिंगापुर गया था। मैंने अपनी गाड़ी को सिंगापुर के न्याय तंत्र के अंदर जाने, वहां पर जब मैं गया ना, तो आपको आश्चर्य होगा कि मैंने 10 एडवोकेट भी नहीं देखे। और हमारे यहाँ तो 1 मील पारे से पता चल जाता है कि यहाँ पे हाई कोर्ट है, तब से काले कोर्ट हमको दिखाई पड़ते हैं। कारण एक ही है कि हमारे यहाँ कानून जटिल है, और कभी भी पिछले 70 सालों से किसी को समय पे न्याय नहीं मिल रहा। लोगों का विश्वास न्याय तंत्र से उतर गया, और इसीलिए फोरम फॉर फास्ट जस्टिस की हम लोगों ने रचना की है। और इसी उम्मीद के साथ इस देश की जनता हमको समर्थन देगी, और हम सब मिलकर, क्योंकि जो कानून पे बैठे हैं उनको तो इंटरेस्ट नहीं है। अगर 5 करोड़ के केस बाकी हो और अगर वो कुछ करते नहीं है तो उनको इंटरेस्ट नहीं है, कानून बनाने वाले को इंटरेस्ट नहीं है। तो अब वक्त आ गया है कि इस देश की जनता न्याय तंत्र में सुधार के लिए बाहर आए। अधिक समय न लेते हुए मुख्य मुद्दों तो कम से कम 1, 2 या 3 हियरिंग या 4 दिन से ज्यादा ना दें। दूसरा, जो आदमी प्रार्थना के लिए जाता है, आज आप एप्लीकेशन दीजिए, पहली तारीख आपको 3 महीना के बाद देते हैं। आप मुझे बताइए, जिस देश के अंदर आदमी प्रार्थना के लिए जाता है उसको 3 महीने के बाद तारीख दी जाती है, तो यही सबसे बड़ा अन्याय होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जज स्वयं कहते हैं कि गरीब आदमी को आज की तारीख में हिंदुस्तान के न्याय तंत्र में जाना ही नहीं चाहिए, और वो जा ही नहीं सकता है। जबकि संसार का वर्षों से चला आ रहा है कि 3 चीजें किसी भी देश के अंदर मुफ्त होनी चाहिए। न्याय मुफ्त मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मुफ्त मिलना चाहिए, और शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ इतना महंगा न्याय तंत्र है कि गरीब आदमी तो न्याय तंत्र में जा ही नहीं सकता है। और इसी को सुधारने के लिए फोरम फॉर फास्ट जस्टिस ने पिछले 12 वर्षों से लगातार, सलमान खुर्शीद जी थे लॉ मिनिस्टर, हम लोग दिल्ली गए थे, उनके घर पे बातचीत की। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो सरकार को सलाह देती है कि कौन से परिवर्तन करने चाहिए, वहां भी गए। मेरा अनुभव, यूं कहिए हमारा अनुभव, क्योंकि भगवान जी भाई साथ थे, उनकी वजह से ही मुझे मौका मिला। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी मिस्टर मल्होत्रा करके थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कम से कम 300 रिकमेंडेशन पार्लियामेंट में दिए हैं, पिछले 50 साल में एक भी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। आप मुझे बताइए, लॉ कमीशन बनाकर अगर उसके रिकमेंडेशन को सरकार स्वीकार नहीं करती है तो ये मजाक नहीं है तो और क्या है। यानी तय ये हो जाता है कि न न्याय तंत्र को परिवर्तन करना है, न कानून बनाने वाले को करना है। और जब भी जिस देश में कानून का भय नहीं होता,
न्याय तंत्र का भय नहीं होता, वहां हमेशा अराजकता फैलती है। और वही हालत आज हमारे देश में है कि गलत करने वाला बिंदास गलत करता है। और आप छोटा सा उदाहरण दे दूं, लाइव पूरे मुंबई के अंदर पिछले 25 सालों के अंदर 1 लाख परिवार बेघर है। बिल्डर ने पैसे लिए, लोगों को फ्लैट नहीं दिए, कोर्ट में लोग जाते हैं, कोर्ट में 10-10 साल तक केस चलता है। सोसाइटी रीडेवलपमेंट में गई, आधा काम किया, छोड़ दिया। बेचारे जिन लोगों ने वहां पे रहते थे आज वो रास्ते पे आ गए। बहुत तो ऐसे भाड़े के मकान थे जिसको तोड़ दिया गया, ये बना लिया, एग्रीमेंट भी बना लिया कि भाड़ा भी देंगे और आपको फ्लैट भी देंगे। ना भाड़ा दे रहे ना फ्लैट दे रहे। इसका एक ही कारण है, कारण ये है कि हमारे देश में कानून का और न्याय तंत्र का किसी को डर नहीं है। आने वाले दिनों में फोरम फॉर फास्ट जस्टिस की तरफ से हम इसे सुधार करने के लिए अपना कदम उठाएंगे और पूरा विश्वास है कि आप सबका हमें साथ मिलेगा।